नर्मदे हर हर महादेव। आज की ये वीडियो शुरू हो रही है ओमकारेश्वर के बस स्टैंड से। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि परिक्रमा की शुरुआत कैसे करें। और अगर आप ओमकारेश्वर आ रहे हो तो आपको कहाँ जाना है परिक्रमा की शुरुआत करने के लिए। और परिक्रमा का जब अंत होता है तो फिर कैसे जल चढ़ाते हैं, कैसे क्या होता है, पैसे कितने लगते हैं, और महिलाओं के लिए ये परिक्रमा सेफ़ है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें, मतलब सारी डिटेल्स इसमें जो जो क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं, सारे क्वेश्चंस के जवाब इसमें मिलेंगे। परिक्रमा से रिलेटेड आपकी ये लगभग परिक्रमा से सारे क्वेश्चंस कोशिश करेंगे कि उनके जवाब मिल जाए, जो भी आपके अंदर सवाल है परिक्रमा को लेकर, मैया के परिक्रमा को लेकर। तो अभी हम ओमकारेश्वर के बस स्टैंड पे हैं। अगर आप रेलवे से आ रहे हो तो आपको खंडवा आना है। खंडवा यहाँ से 67 किलोमीटर है। या फिर आप इंदौर आओगे, इंदौर यहाँ से लगभग 77 किलोमीटर है। या फिर आप उज्जैन आओगे तो 137 किलोमीटर है। जो भी आपके पास नज़दीक रेलवे स्टेशन हो वहाँ पे आप आ सकते हो। या फिर बस से सीधा आप ओमकारेश्वर अपने हिसाब से आ सकते हो। ओमकारेश्वर तक कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, ओमकारेश्वर में रेलवे स्टेशन नहीं है। ओमकारेश्वर का ये बस स्टैंड है। आप खंडवा आओगे, इंदौर आओगे, उज्जैन आओगे, वहाँ से आपको बस पकड़ के इस बस स्टैंड पे आपको आना पड़ेगा। तो कुल मिला के जो खर्च की बात करें तो आप ओमकारेश्वर तक तो अपने खर्च अपने बजट के अकॉर्डिंग देख सकते हो, वहाँ से कितना खर्च आपको लगता है ओमकारेश्वर तक। अब ओमकारेश्वर पहुँचने के बाद क्या करना है आपको, कि अगर आप ओमकारेश्वर आ रहे हो तो जाहिर सी बात है, जब पहले आपके पास अगर सवाल आएगा कि आपको नर्मदा माई की परिक्रमा करना है तो सबसे बड़ा पहला सवाल आता है कि आपका बजट, मतलब कितना पैसा, कितने खर्च होने वाले हैं। तो पैसे हम उससे रिलेटेड हम यही बोलेंगे कि आप ओमकारेश्वर तक आने के बाद, इस बस स्टैंड के आने के बाद आपका बजट अगर 10 रुपये होंगे तो अब 10 रुपये से भी आपको परिक्रमा पूर्ण होगा। आपके पास 1000 रुपये होंगे तो 1000 रुपये से भी परिक्रमा पूर्ण होगा। आप फ्री में परिक्रमा करना चाहते हो तो फ्री में परिक्रमा पूर्ण होगा। बस कुछ धनराशि आपको कुछ सामान खरीदने में लगेगी। वो सामान जैसे दंड हो गया, धोती हो गया, कमंडल हो गया, और कुछ है जो आगे हम आपको दिखाते हैं कहाँ क्या मिलता है और कितने का मिलता है। अब बात करते हैं ओमकारेश्वर पहुंचने से पहले पहले बैग पैकिंग की। तो बैग पैकिंग की वीडियो दिखाते हैं। नर्मदे बैग पैकिंग में हमें सबसे पहले तो एक रक्सैक चाहिए। रक्सैक मतलब बैग पैक के लिए आप कोई भी बैग ले सकते हो, लेकिन रक्सैक के लिए अगर आप रक्सैक ले रहे हो तो आपको ईजी होगा चलने में। और रक्सैक ये 50 लीटर है, हम 70 लीटर यूज़ करते थे लेकिन वो बहुत बड़ा था। मेरे पास 50 लीटर था, इसलिए हम वीडियो बनाने के लिए 50 लीटर का बैग यूज़ कर रहे हैं। 50 लीटर में आपका सारा सामान आराम से आ जाएगा नर्मदा परिक्रमा में। ये 50 लीटर का बैग है रक्सैक। और एक पहला रक्सैक बैग चाहिए। उसके बाद आप नवंबर दिसंबर में नर्मदा परिक्रमा उठाओगे तो उस टाइम ठंड होता है, तो उसके लिए स्लीपिंग बैग चाहिए। हम जो स्लीपिंग बैग यूज़ कर रहे थे वो परिक्रमा के टाइम पे दे दिए थे। आप ऑनलाइन भी देख सकते हो स्लीपिंग बैग 0 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब 10 से 0 डिग्री सेल्सियस तक का आप लोग तो वो ज़्यादा 1000 से शुरू हो जाता है, 800 से भी शुरू हो जाता है। 800 से लेकर 1500 के अंदर आपको एक अच्छा स्लीपिंग बैग मिल जाएगा, जिसको ओढ़ के आप सो सकते हो। कभी कभी ओपन एयर सोना पड़ता है तो स्लीपिंग बैग में प्रॉब्लम नहीं होता सोने में। ये स्लीपिंग बैग हो गया। उसके बाद एक योगा मैट चाहिए होता है, योगा मैट बिछा के सोने के लिए। ये सब चीज़ें हम आपको अभी ओपन करके दिखा देते हैं। एक योगा मैट चाहिए। और उसके बाद एक साइड बैग जरूरी होता है। एक साइड बैग में जैसे फ़ोन वगैरह रखने के लिए, आपका बाकी चीज़ें सामान रखने के लिए जो दिन भर में आप यूज करते हो, इससे बैग नहीं खोलना पड़ता है। तो उसमें इसलिए आपका फ़ोन आ गया, आपका एक पावर बैंक आ गया, ये सब चीज़ें। पावर बैंक की बात करें तो पावर बैंक आपको 10,000 mAh का भी पावर बैंक लोगे तो वो हो जाएगा। वो उसे कभी कभी पावर बैंक तो कहीं कहीं जरूरत ही नहीं पड़ता। अगर आप वीडियो बनाते हो तो पावर बैंक जरूरत पड़ेगा, वैसे जरूरत पावर बैंक की जरूरत नहीं पड़ती है। हर जगह इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। बाकी हम क्या किए थे, धोती, ये 2 टी शर्ट है, 2 टी शर्ट लेके चले। और आप चाहो तो 3 टी शर्ट लेके चल सकते हो, और 3 सेट अंडर गारमेंट। और ये 3 सेट आप एक टी शर्ट ले सकते हो सफ़ेद कलर का, और 3 सेट आप धोती ले सकते हो। ऐसा धोती, मतलब ऐसा पूरा कंप्लीट धोती मत लीजिएगा, चोला टाइप का लीजिएगा, जिससे पहनने में और धोने में ईजी होता है। ये जैसा धोती बहुत लंबा होता है, चोला उसका धोती का हाफ होता है, गमछे टाइप का होता है। और एक गमछा, बाकी अंडर गारमेंट 3 सेट। और योगा मैट हो ही गया। और एक जैकेट पड़ेगा। जैकेट आपको जनवरी के बाद जरूरत नहीं पड़ता है। नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने जरूरत पड़ेगा, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ता जैकेट का। उसके बाद 2 पेयर ऑफ शॉक्स, और एक थाली, ग्लास, प्लेट। और यहाँ इसमें मेरा जो था इस बॉक्स में ये पूजा का सामान था। और एक ये नोलोविन पेन स्प्रे, लेकिन इसका भी तो मैया की कृपा से जरूरत नहीं पड़ा था, एक बार भी इसको ओपन करके यूज़ नहीं किया।
बाकी जो मेडिसिन की बात करें, मेडिसिन आप नॉर्मल मेडिसिन बुखार का, डिसेंट्री का, ये सब चीज़ें नॉर्मल मेडिसिन यूज कर सकते हो, लेके चल सकते हो। बाकी वहाँ पे जैसे जो शूलपानी का जंगल था वहाँ पे तो नहीं मिलता मेडिसिन, बाकी हर जगह आरोग्य सेतु केंद्र है, वहाँ से आप मेडिसिन फ्री में ले सकते हो नर्मदा परिक्रमा के दौरान, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। जैकेट हो गया। और बाकी पूजा का सामान, मैया को जैसे आप जब संकल्प लेते हो तो पूजा का सामान लेना पड़ता है, वो पूजा का सामान इसमें रख के आपको चलना पड़ता है। बाकी आप सुबह शाम पूजा करना होता है। और एक ये हम लेके चल रहे थे, आप चाहो लेके चलो या ना चलो, मल्टीपल यूज़ होता है। कहीं कहीं होता है आश्रम में एक ही प्लग होता है, तो बहुत सारे परिक्रमावासी होते हैं, बहुत सारे लोगों को चार्जिंग की ज़रूरत पड़ती है, लगभग सभी लोग को चार्ज करना पड़ता है अपना फ़ोन। तो अगर आप ये लेके चल रहे हो मल्टीपिन, तो आपको एक अपना जो आपके जो प्लग खाली होगा उस प्लग में लगा के आप 2-3 फ़ोन एक साथ चार्ज कर सकते हो। इसकी ज़रूरत वैसे पड़ती है, तो ये आप लेके रख सकते हो। बाकी हम कमंडल यूज़ नहीं कर रहे थे, कमंडल की यहाँ पे ये बोतल यूज़ कर रहे थे। कमंडल यूज़ करने पे क्या होता है कि आप कमंडल यूज़ कर रहे हो तो आपको जब वॉशरूम के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है, तो आप कमंडल का पानी भी पीने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन हम ये बॉटल यूज़ कर रहे थे, और एक ये बॉक्स यूज़ कर रहे थे, ये डब्बा। ये डब्बे में कपड़े धोने का ब्रश, साबुन और हाथ धोने का साबुन वगैरह रखते थे। जैसे ये ओपन करके इसमें पानी भर के, जैसा हम दिखा रहे हैं, ये ओपन करके इसमें ये सब खाली करके इसमें पानी भर के, अगर बाहर शौच के लिए जाना पड़ता था तो इसमें पानी भर के ले जाते थे। अपना पीने का पानी वाला बोतल यूज़ नहीं करना पड़ता था। ऐसे आप एक डब्बा रख सकते हो, ये बहुत काम की चीज़ है। इसमें जैसे ब्रश रख लिए, साबुन रख लिए, तो साबुन गलता नहीं है, बैग में फिर फैलता नहीं है। ये हो गया। और बहुत लोग कहते हैं शूज़ यूज़ करें या फिर वो शूज़ यूज़ करें या सैंडल यूज़ करें, क्या यूज़ करें, तो हम सैंडल ज़्यादा प्रीफर करते थे। ये वाला सैंडल, ये सैंडल है। और सैंडल एक्चुअली सैंडल से क्या होता है, शूज़ अगर आप लोगे तो परिक्रमा के दौरान बहुत सारा पानी आता है, नदी वगैरह आता है, उसको क्रॉस करना पड़ता है, फिर शूज़ खोलना पड़ता है, फिर शूज़ पहनना पड़ता है, ऐसा होता है। तो सैंडल पहन के ऐसे चलने पर नहीं दिक्कत होता, सैंडल की ही अधिकतर जरूरत पड़ेगी, शूज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। शूज़ पहनने से क्या होता है, जो हमारा नाखून होता है, ये नाखून दब जाता है, उस पर ब्लैक स्पॉट पड़ जाता है, फिर वो निकलने लगता है शूज़ से। तो शूज़ से प्रॉब्लम भी होता है, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होता है। बाकी यही नॉर्मल चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी अगर आप लोगे फिर उसको हटाना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ भी जरूरत नहीं पड़ता है। अगर आप घर से निकल ले हो, जैसे ये सारे सामान नहीं ले हो, आप घर से क्या क्या लेके आप चल सकते हो। एक स्लीपिंग बैग ऑर्डर करके ऑनलाइन मंगा सकते हो आप अमेजोन से। एक योगा मैट ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हो। थाली, गिलास, प्लेट आपको ओंकारेश्वर जब परिक्रमा उठाओगे तो मिल जाएगा। और कमंडल अगर आप चाहो तो ओंकारेश्वर से ही ले सकते हो, अगर कमंडल लेके चलना हो तो। और उसके बाद आता है धोती, कुर्ता। अगर आप धोती ओंकारेश्वर से ले रहे हो तो आपको कॉटन का धोती वहाँ नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से खोजना पड़ता है, मिलता नहीं, और फिर महंगा भी देते हैं। ये अच्छा यही होगा कि 2 सेट आप धोती, 2 सेट टी शर्ट आप वो सफ़ेद कलर का घर से ही लेके चलो। अगर आप ओंकारेश्वर अगर खोज रहे हो तो आपको टेरी कॉट अलग कॉट मिलता है, फिर उसको 1-2 दिन पहनने के बाद चट आवाज़ करता है, खराब हो जाता है फिर। तो अगर घर से आपको जो सामान लेना, तो आप ये सारे सामान लेके चल सकते हो। बाकी जो दंड परिक्रमा में यूज़ होता है वो ओंकारेश्वर में मिलता है, थाली, गिलास, ये सब ओंकारेश्वर में आपको मिल जाएगा। पूजा का सामग्री ओंकारेश्वर में मिल जाएगा। बाकी यही सब चीज़ें हम परिक्रमा के दौरान यूज़ करते थे। ये चीज़ें हमारे मतलब यूज़ में आती थी। बाकी हम बहुत सारे सामान लेके चल रहे थे, उसको बाद में हमको देना पड़ा था, उसका कोई यूज़ नहीं था। आप इनर वियर लेके चल रहे हो, देखो आप अगर एजेड हो, आपको ठंड ज़्यादा लगती है, तो आप इनर वियर लेकर चल सकते हो। बाकी ज़्यादातर दिसंबर में ही इनर वियर यूज़ करोगे, दिन भर चलोगे आपको गर्मी लगेगा, तो इनर वियर पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि ये जैकेट है, जैकेट ही बहुत होता है। सुबह के टाइम ही जैकेट काम आता है और शाम के टाइम ही जैकेट काम आता है, बाकी काम नहीं आता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप रक्सैक लो और स्लीपिंग बैग जरूर लो। इन दोनों की जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो बस यही था पैकिंग में, और कुछ नहीं। नर्मदा हर। बैग पैक होने के बाद आप ओंकारेश्वर पहुंच गए इस बस स्टैंड पे। अब चले इस बस स्टैंड से हमें जाना कहाँ पे। बस स्टैंड पे ऐसे टैक्सीज ऑटो वगैरह लगे रहते हैं, और यहाँ से गजानन आश्रम हमें जाना है। ज़्यादा गजानन आश्रम यहाँ से है 1 से 1.5 किलोमीटर, ज़्यादा दूर नहीं है। आप पैदल भी जा सकते हो, क्योंकि मैया की परिक्रमा तो पैदल, आप पैदल जाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए ओंकारेश्वर से हम पैदल ही चलते हैं गजानन आश्रम की ओर। आपको कुल मिला के इस बस स्टैंड पे आना ही आना है, ओंकारेश्वर बस स्टैंड पर। और यहाँ से निकल गए फिर हमें सीधा चले जाना है गजानन आश्रम। यहाँ पे आप किसी से भी पूछोगे गजानन आश्रम कैसे जाना है, तो आपको गजानन आश्रम जाने का वो रास्ता बता देगा। एंट्री गेट है ओंकारेश्वर के बस स्टैंड का। यहाँ से आते हैं तो यहाँ से इंटर हुए ओंकारेश्वर में, यहाँ से ओंकारेश्वर लग गया, ये बोर्ड भी लगा है ओंकारेश्वर का। अब ये रास्ता सीधे सीधे हमें पकड़ के चलना है गजानन आश्रम की ओर। ये बोर्ड मिल गया, इस पर लिखा हुआ है
गजानन आश्रम के बारे में। गजानन आश्रम 1.4 किलोमीटर, बट अकॉर्डिंग टू द मैप इसको अगर छोड़ दें तो अकॉर्डिंग टू द मैप ये 1.3 किलोमीटर है। और इसी बोर्ड के जस्ट सामने से एक रास्ता कटा हुआ है अंदर की तरफ अपने लेफ़्ट में, तो हमें लेफ़्ट नहीं जाना, बस ये जो रास्ता जा रहा है सीधा सीधा वही रास्ता पकड़ के सीधे सीधे जाना है गजानन आश्रम की ओर। हम एक्चुअली सिर्फ गजानन आश्रम ही नहीं है यहाँ पे ओमकारेश्वर में, आपको मार्कंडेय आश्रम है, अन्नपूर्णा आश्रम है और गजानन आश्रम का एक्चुअली ये गजानन आश्रम इसलिए कह रहे हैं गजानन आश्रम बहुत बड़ा है और प्रसिद्ध भी है और मैया मतलब ममलेश्वर और ओमकारेश्वर के नज़दीक में है, बाकी थोड़ा डिस्टेंस पे है। और जो रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है वो गजानन आश्रम में होता है, बाकी आश्रमों का मुझे आइडिया नहीं कि बाकी आश्रमों में होता है या नहीं होता है। लेकिन गजानन आश्रम के बारे में एक चीज़ हम सुने कि जो देव उठनी एकादशी है वहाँ से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, उससे पहले अगर आते हो तो प्रॉब्लम होता है रजिस्ट्रेशन में, शायद रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। देखिए एक रास्ता उधर कट गया ना, उस रास्ते से हम नहीं जा रहे हैं, इधर सीधा सीधा निकल रहा है। तो बोर्ड से थोड़ी दूर आगे आके यहाँ से एक रास्ता गया है, लेकिन जो मेन रास्ता उधर घूम गया है, हमें ये रास्ता नहीं मेन रास्ता पकड़ना है फिर से। ये कोई विष्णु मंदिर यहाँ से 1 किलोमीटर पे है, आदि शंकराचार्य गुफा 1.4 किलोमीटर पे है, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 1.4 किलोमीटर पे है, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, ममलेश्वर पुल, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और बाया ममलेश्वर पुल, ओमकारेश्वर बांध स्थल सब इस तरफ है। आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग इस तरह से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो, लेकिन जो ओमकारेश्वर का जो ब्रिज है वो ब्रिज नहीं पार करोगे, आप उस तट से ओमकारेश्वर की ओर जाओगे। उधर से जाओगे तो आपको उत्तर तट पड़ेगा, इधर से जाओगे तो दक्षिण तट पड़ेगा। यह आबादी वाला क्षेत्र ओमकारेश्वर का शुरू हो गया है यहाँ से, और आगे अभी मार्केट है और मार्केट में ही आश्रम है। ये दूसरा बोर्ड मिला है, ये वाला बड़ा वाला बोर्ड, डिस्टेंस इस पर लिखा हुआ है। यहाँ से अब हमेशा हम लोग राइट लिए ना, इस बार हम लेफ़्ट लेंगे, ये पहला लेफ़्ट ले रहे हैं। अभी तक जितना राइट मिला है सब राइट लिए हैं। एक्चुअली मैप पे तो गजानन आश्रम दिखा रहा है, आप आराम से मैप पे सेलेक्ट करके आ सकते हो। होटल्स वगैरह खाने वाने का सब कुछ शुरू हो गया है यहाँ से। और यहाँ शुरू होते देखिए यहीं से शुरू होना, ये पार्किंग है और ये होटल है, और इसके सामने से गजानन आश्रम यहाँ से शुरू हो गया। लेकिन गेट ये आश्रम है, लेकिन गेट आगे की तरफ से है। चलिए फिर गजानन आश्रम में एंटर करते हैं और गजानन आश्रम दिखाते हैं, और कहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे खाना है, ये सब चीज़ें दिखाते हैं आपको। ये बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पर। देख रहे हैं क्राउड ओमकारेश्वर का, दिसंबर में उठाए थे तो इतना क्राउड नहीं था, अभी क्राउड है। ये है गजानन आश्रम। यहाँ पे सिर्फ परिक्रमावासी नहीं, बाकी लोग भी रुकते हैं यहाँ पे। जो ओमकारेश्वर घूमने आता है उनके लिए भी निवास स्थान के लिए जगह दिया गया, डोरमेट्री है, रूम 600 का है और डोरमेट्री शायद 100 या 200 का है। ये आश्रम में होगा। ये एंटर करते ही आपको जो पहला भक्त निवास क्रमांक 1 दिखेगा, ये आपका रजिस्ट्रेशन ऑफिस है। यहाँ पे आप परिक्रमा मतलब परिक्रमा शुरू करने से पहले या फिर परिक्रमा ख़त्म करने के बाद सबसे पहले इसी ऑफिस में आपको आना पड़ता है। यहाँ पे आपको जब परिक्रमा स्टार्ट करोगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिसमें आपको आधार कार्ड लगता है, और आधार कार्ड आप दोगे तो एक आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलेगा। अगर आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे तो आपको अपने ग्राम पंचायत से या फिर अपने तहसील से यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जिसका जो फॉर्मेट है ऐसा होता है। और इस फॉर्मेट जो स्टैम्प दिख रहा है वो आश्रमों का है, स्टैम्प हटा दो, जो फॉर्मेट है बस वैसा ही फॉर्मेट आपको बनवाना पड़ता है अपने तहसील से। बाकी अगर तहसील से नहीं बनवा रहे हो और ओमकारेश्वर आ रहे हो, इस रजिस्ट्रेशन ऑफिस से आपको रजिस्ट्रेशन करोगे, 1 भी रुपये पे नहीं करने पड़ते, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलेगा और एक और एक्स्ट्रा कार्ड मिलेगा।
वो कार्ड से आप यहाँ पे 3 दिन तक रुक सकते हो। 3 दिन फ्री में भोजन मिलेगा। 3 दिन आराम से आप रुको, और मतलब 3 दिन के लिए आपको यहाँ पे रुकने का बिल्कुल फ्री है, खाना रहना सब कुछ फ्री। और ये जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, और इसके जस्ट सामने मंदिर है गजानन महाराज जी का। रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपको 2 कार्ड मिलते हैं। एक यात्रा रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर जो कार्ड मिलता है खाने के लिए, वो इस तरह का टोकन होता है, जिसे हमें आश्रम छोड़ने से पहले फिर से ऑफिस में ही इसको जमा करना पड़ता है। निवास एवं भोजन प्रसादी। तो चलिए मंदिर में दर्शन करते हैं। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन बाहर बाहर से आपको दिखा देते हैं। नहीं तो क्या, बस बाहर नर्मदा यार, बार बार अंदर ग्रह नहीं है। हाँ बाहर निकालो यहाँ से। हाँ निकालो। ये आश्रम है। चलिए अभी आपको हॉल दिखा रहे हैं, लेकिन जो वो वाला हॉल है, ये वाला हॉल, ये भोजन प्रसादी के लिए। तो भोजन प्रसादी के टाइम आपको दिखाते हैं हम, लेकिन फ़िलहाल अभी पहले हम बैग लेके आए हैं, थके आ रहे हैं, ऐसा होता है ना, तो पहले हम बैग रखेंगे हॉल में। ये अहिल्या देवी जी का मूर्ति है यहाँ पे, बहुत सुंदर है। इधर बोर्ड वगैरह लगा प्रसादालय की ओर केवल निवासी भक्तजनों के लिए 6 से 9 बजे तक चाय दूध कॉफ़ी पड़ा था। 6 से 9 बजे तक, 10:30 से 1:30 बजे तक दोपहर की सुबह की भोजन प्रसादी, और 7 से 9:30 बजे तक शाम की भोजन प्रसादी। बाकी उधर तो भोजनालय है, और हॉल इस तरफ है। ये कृष्णा जी के गोद में खरगोश है, और हिरन की सवारी किए हैं हमारे श्री कृष्ण बाकी बिहारी जी। और यहाँ पे दर्शाया गया है कैसे गजानन महाराज जी की नाव डूबने से हमारी नर्मदा मैया जी इनको बचाई थी। जय जय नर्मदा माई। श्री क्षेत्र ओंकारेश्वर में महाराज जी का लीला प्रसंग। भक्तों के अनुरोध पर श्री गजानन महाराज अमावस्या पर्व पर माँ नर्मदा का स्नान एवं श्री ओमकार जी के दर्शन हेतु ओमकारेश्वर पधारे थे। मां नर्मदा का स्नान एवं भगवान ओमकार जी के दर्शन के पश्चात महाराज अन्य 4 भक्तों के साथ नाव में सवार होकर खेड़ी घाट की ओर जा रहे थे कि नाव चट्टान से टकरा गई और नाव में पानी भरने लगा। नाव डूबने लगी। साथ में आए सभी भक्त घबराने लगे। उसी समय मां नर्मदा ने साक्षात प्रकट होकर नाव किनारे लगाई, श्री जी को दर्शन की दिया और अंतर ध्यान हो गई। तो गजानन महाराज जी को कुछ इस तरीके से मैया दर्शन देती। विपत्ति जब आती है मैया के परिक्रमा में घबराने का नहीं, क्योंकि जब संकट आता है तभी मैया दर्शन देती है। तो खुद को संघर्ष में लाओ परिक्रमा में, मैया पक्का दर्शन देगी। बाकी इधर जो हॉल, ये सब हॉल बना हुआ है, ये परिक्रमा वासियों के लिए अभी नहीं है। परिक्रमा वासी शायद ज़्यादा होते हों तब खोल देते हों, लेकिन जब हम पहली बार आए थे, जब परिक्रमा उठाए थे, तब भी उस हॉल में रुके थे, अभी भी इस हॉल में रुके हैं। ये हॉल नंबर 1 है, और टॉयलेट वॉशरूम वगैरह पूरा लास्ट में इस तरफ है। काफ़ी बड़ा आश्रम है, बहुत बड़ा आश्रम है ये। और इस तरफ है हॉल नंबर 1, जो परिक्रमा वासियों का निवास स्थान है। हम मुझे यहाँ रुके 2 दिन हो गए, शायद हम कुछ दिन और रुकने वाले हैं। कुछ रिक्वेस्ट करना पड़ेगा बस, तो रुकने शायद दे दे, वरना किसी और आश्रम में जाना पड़ेगा। माँ नर्मदा जी परिक्रमा वासी हॉल नंबर 1। ये हॉल है। और ये हमारे भगवान जी हैं, विजय बाबा जी। नर्मदे हार। अरे नहीं रे, बस स्टैंड गए थे। हाँ आ गए। रेलवे स्टेशन ओमकारेश्वर में कहाँ है? ये है हमारी मैया, बहुत भव्य है यहाँ पर मैया।
फिर पहला स्टेप था ओंकारेश्वर से गजानन आश्रम आने का, और दूसरा स्टेप था गजानन आश्रम आके रजिस्ट्रेशन करके फिर यहाँ पे आसन लगाने का। तो मान चलो आसन भी लग गया, ठीक। अब तीसरा स्टेप है, हमें खोजना है कि हमें करना है क्या है, आसन लगाने के बाद क्या करना है, कैसे परिक्रमा उठानी है। तो अभी शाम का वक्त हमें परिक्रमा मान चलो कल उठाना है, तो हमें अभी व्यवस्थाएँ करनी है, चीज़ें खरीदनी, किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले अभी बज रहा है 4:30 और गजानन आश्रम में चाय पीने का समय हुआ है, तो चाय पी के हम सामान की खरीदारी करने की ओर आगे बढ़ेंगे। मेरा तो परिक्रमा पूर्ण हो चुका है, लेकिन कहाँ आपको सामान मिलेगा वो दिखाते हैं और कहाँ आपको संकल्प मिलेगा वो दिखाते हैं। लेकिन पहले गजानन आश्रम में हम चाय पीते हैं, रसोई की ओर चलते हैं, अन्न क्षेत्र की ओर चलते हैं। तो ये हॉल था ये परिक्रमावासियों के लिए, और हॉल से जस्ट सीधे एकदम लास्ट में जाइएगा तो प्रसाधन है, यानी वॉशरूम है। वॉशरूम की ओर तो हम नहीं जाएंगे, और अभी चलते हैं जहाँ हमें भोजन प्रसादी मिलता है उसकी ओर। आपको भोजन प्रसादी का एरिया भी दिखाते हैं। ये इधर से हम आए थे, एंटर किए थे, उधर हॉल था, और इधर चाय की ओर, चाय की ओर यानी जहाँ खाना मिलता है उसकी ओर। कितना बड़ा और बहुत भव्य आश्रम है। और जो भक्त निवास है, जो रूम अगर आप लेते हो तो 600 रुपये का रूम है। और जो डोरमेट्री, जैसे हम लोग आसन लगाएं, ऐसा अगर आसन बगल में उन लोग के लिए भी जो बाहर से आते हैं, तीर्थयात्री हैं जो उन लोग भी आते हैं, जो घूमने आते हैं ओंकारेश्वर, उन लोग भी अगर यहाँ पर रूम लेते हैं तो उनको 70 रुपीज़ पर बेड देना पड़ता है डोरमेट्री में आसन लगाने के लिए। तो सस्ता है डोरमेट्री। कितना? 50 रुपये। बेड चाहिए ऊपर वाला। हाँ 600 है। 60 रुपये। हाँ डॉर्मेट्री मंदूर की नीचे बेड ये लगेगा 50 रुपये और 70। और बेड चाहिए हाँ तो 60 रुपये। हमसे बोले 70 रुपये। अच्छा, वो डोरमेट्री जो ज़मीन पर अगर लगा रहे हैं तो 50 रुपये हैं, और 60 रुपये है आपको डोरमेट्री में। बहुत सारे बेड मिलते हैं उसमें, तो डोरमेट्री में पूरा बेड लगा रहता है। वो बेड चाहिए तो उसके लिए आपको 70 रुपया या फिर 60 रुपये पे करना पड़ता है। बाकी जो कल मैया एक हमसे मिलने आई थी, वो मैया यहाँ पे रूम ली थी, तो मैया को वहाँ पे एक रूम में 4 बेड मिला था। 4 बेड के लिए उन्होंने 600 रुपये पे किए थे। मतलब पर हेड आपको पड़ गया कितना, मतलब काउंट कर लो, अगर 4 लोग रुके 600 रुपये पर नाइट का पे किया। और ये है किचन का एरिया। अभी तो ये खाली है, लेकिन शाम को सुबह को जो भीड़ लगता है यहाँ पे, बहुत भीड़ लगता है। एक कार्ड मिलता है, ऐसा कार्ड यहाँ पे दिखाना पड़ता है। नर्मदे नाही गेले ना काही ये हैं तीसरे स्टेप की ओर। जो बाबा जी आपको संकल्प दिलाएंगे परिक्रमा के समय, वो बाबा जी की ओर चलते हैं। वो उनका आश्रम दिखाते हैं कि आप जब आओ तो इधर उधर ज़्यादा भटकना ना पड़े, आप उस आश्रम पर डायरेक्ट जा पाओ। तो हमें सबसे पहले गजानन आश्रम से बाहर निकलना है, तो पहले बाहर निकलते हैं। ये बाहर निकला है, ये आश्रम था। अब यहाँ से हमें क्या करना है, देखिए कल हम आए थे इस साइड से, नर्मदे देव जर्नी नर्मदे। हाँ ठीक, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। हाँ ठीक, ये आए थे इधर से, अब जाना है हमें सीधा सीधा ये रास्ते पे। तो हम क्या आपको चीज़ें दिखा दे रहे हैं आपको। जैसे जब अनिलदास महाराज जी का आश्रम जाओगे, जब संकल्प लोगे, तो संकल्प लेने के टाइम आपको कुछ चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। जैसे दंड हो गया, जो हमारे पूरे परिक्रमा में आवश्यक पड़ेगा। कमंडल हो गया, जो पूरे परिक्रमा में आपको आवश्यक पड़ेगा। जो अगर देखिए कमंडल अगर आपको ना लेना हो तो एक बॉटल भी आप रख सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार। तो कमंडल यही उचित होता है कि कहीं आप फंस जाते हो ना, तो कमंडल में पानी बॉयल करके पी सकते हो, पत्थरों पे रख के उस पर कुछ बना के खा सकते हो, तो कमंडल ज़्यादा उचित होता है। लेकिन गर्मी के टाइम आपको कमंडल के साथ साथ एक बोतल भी रख सकते हो जिसमें पानी ठंडा रहे। तो फिर एक दंड खरीदना है, एक कमंडल खरीदना है, और एक कमंडल खरीदना, और एक थाली, और एक कटोरी, और एक गिलास, ये चीज़ें खरीदनी है। और जब संकल्प दिलाते हैं अनिल महाराज जब संकल्प दिलाते हैं, उसमें एक दूध का पैकेट आवश्यक पड़ता है, एक मिष्ठान, और जो पूजा की थाली रहती है वहाँ पे मिल जाता है।
तो चलिए दिखाते हैं आपको किस शॉप से लेना है, कहाँ क्या मिलता है। मार्क पड़ा आपको जो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलेगा ना, हम यही बोलेंगे कि आप उसको लेमिनेशन करा लो। तो लेमिनेशन कराने के लिए इस जो दूसरे मंदिर के जैसे ये मंदिर ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे ये मंदिर ख़त्म हो रहा है, इसके बगल में ये एटीएम है, एटीएम के बगल में ये गेट है, गेट से थोड़े से अंदर जाइएगा, ये ममलेश्वर में दर्शन करना हो तो ये डायरेक्ट जाने का रास्ता है ममलेश्वर। वहाँ पे एक लेमिनेशन करते हैं बाबा जी, आप वहाँ पे जाके लेमिनेशन भी करा सकते हो। तो जो लेमिनेशन कराओगे तो पूरे परिक्रमा में वो सेफ़ रहेगा, टूटेगा नहीं, कटेगा नहीं, फटेगा नहीं। उस टाइम दंड तो हम इस शॉप से लेते हैं, ये बार्बर है, बाल काटते, लेकिन दंड यहाँ पे मिल गया था। अभी यहाँ पे दंड नहीं है क्योंकि उस टाइम परिक्रमा शुरू होता है ना, तो लगभग हर शॉप पे आपको दंड वगैरह मिल जाता है। और उधर कहीं एक बर्तन का दुकान था, तो अभी नहीं है, आगे ही बर्तन के दुकान होंगे, वहाँ से आप बर्तन के दुकान से ले सकते हो थाली, गिलास और कमंडल, या फिर ये चीज़ें आप अपने घर से भी ला सकते हो। ये सीधा सीधा हम आगे मंदिर से ज़्यादा 100 मीटर आगे ही आए होंगे 100 मीटर आगे आके, अरे इधर से जाओगे आप इस रास्ते पे तो एक बर्तन का दुकान मिलेगा, आप बर्तन वहाँ से ले सकते हो, कमंडल वगैरह भी ले सकते हो। तो बाकी यहाँ पे दंड के शॉप देखे, और यही रास्ता ओमकारेश्वर ममलेश्वर भी जाने का, इधर ये रास्ता गौमुख जाने का है। तो यही रास्ता आपको जहाँ पे आपको शंकर मिलना है उस घाट की ओर भी जाएगा, तो ये मेन रास्ता है। यहाँ से मैया का तड़ लग जाके सीधा जाओगे और ये इस तरफ से मुड़ना है गौ घाट के लिए। ओमकारेश्वर मंदिर 400 मीटर, झूला पुल, प्रवेश द्वार। आज क्राउड कम है, कल सैटरडे था और संडे था, तो 2 दिन भीड़ बहुत ज़्यादा था। आज मंडे है तो आज थोड़ा सही है। तो वैसे जो यहाँ पे शॉप दिख रहे हैं ना, ऐसे शॉप देखिए, दंड यहाँ पे रखे हुए हैं, ये दंड वगैरह। तो शॉप से भी सब शॉप से जब, या फिर आप परिक्रमा जब उठाओगे तो वो बाहर जो शॉप है ना, जो दुकानें हैं, वहाँ पे भी आपको दंड वगैरह सब कुछ सामान मिल जाएगा। बस वही चीज़ कह रहे हैं, आपको दंड खरीदना है, कमंडल, थाली, गिलास, एक कटोरी, बस एक चीज़ खरीदना है। बाकी बैक पैकिंग में तो चीज़ें आप देख ही लिए होगे कि किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। उधर से पूरा सीधा सीधा आए, जिधर से मुड़े ना उधर से सीधा सीधा आए लगभग 70 से 80 मीटर तक। उसके बाद ये ब्रिज मिला है याद, और इस ब्रिज से अगर आप उस तरफ जाओगे तो आप ओमकारेश्वर पहुंचोगे, मतलब ज्योतिर्लिंग की ओर, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर, और मानधाता परिक्रमा भी उधर से आप कर सकते हो। तो वो चीज़ें हम जब ओमकारेश्वर का वीडियो बनाएंगे उसमें दिखाएंगे। इस वीडियो में बस हम आपको परिक्रमा उठाने का बताएंगे और परिक्रमा पूर्ण कैसे करते हैं वो चीज़ बताएंगे। तो हम उस तरफ नहीं जा रहे ओमकारेश्वर की ओर। इधर एक मंदिर है, प्राचीन ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर, इसके बाद ही आपको अनिल दास महाराज जी का आश्रम मिल जाएगा। और इधर एक है राठौर समाज धर्मशाला, ये सब पार करना है हमें अनिल दास महाराज जी के आश्रम जाने के लिए। यहाँ पे आप किसी से भी पूछोगे अनिल दास महाराज जी का आश्रम कौन सा है तो वो बता देंगे। एक ये ऊपर की तरफ इधर से एक अनिल दास महाराज जी का आश्रम में जाने का रास्ता है, एक ये रास्ता है यहाँ पे, और नीचे से भी रास्ता है, तो हम नीचे वाला रास्ता आपको दिखाते हैं। सीधा आए हैं और कुछ स्टेप्स उतरने के बाद ही वो दिख गया, और ये टर्न लिया, और ये टर्न लेते ही ये हस्तरेखा कार्यालय, इसके जस्ट बगल में ही ये आश्रम है, श्री भक्ति आश्रम। तो चलिए मेरा संकल्प छुड़ाते हैं, और संकल्प छुड़ा के फिर मिलते हैं नर्मदे यार। ये यहाँ से एंटर किए और दास महाराज जी का ये आश्रम है। नंबर है 9981113661, 9981113661, ये नंबर है दास महाराज जी का और ये आश्रम। तो जा रहे हैं संकल्प छुड़ाने के लिए। पहले हमें बाई करना, ये फूल लेना पड़ा, और फूल हो गया, और दूध हो गया, और एक मिष्ठान वो ये है यहाँ पर रखे थे कि बंदे न ये।
आपको कुल मिला के जब अनिल दास महाराज जी से मिलोगे तो वो आपको बता देंगे आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आप शाम को उस चीज़ों की व्यवस्था कर सकते हो, फिर सुबह सुबह बता देंगे कहाँ पे आना। एक्चुअली ये गौमुख घाट है, सीधा सीधा आप आए, नीचे उतर जाओगे तो गौमुख घाट आएगा, इधर जाओगे तो ममलेश्वर आएगा। तो हमें क्या करना है, जब संकल्प उठाओगे तो फिर यहाँ गौमुख घाट पे हमें नहीं आना है, नीचे से दिखा देने रास्ता, उधर से हमें जाना है जल मैंने परिक्रमा, वहाँ से हम आरम्भ कर देंगे। तो चलिए गौमुख घाट की ओर चलते हैं और फिर बताते हैं क्या करना है। गौमुख घाट पहुँच गए। बस आप जब संकल्प उठाओगे यहीं पे कहीं बैठा के आपको, या फिर उधर कहीं बैठा के संकल्प दिलाएंगे, नाई लोग बाल वाल छिलेंगे और दाढ़ी वाड़ा उतारेंगे, फिर आपकी परिक्रमा जब आप संकल्प ले लोगे तो फिर आपको इस तरफ नहीं जाना है, गौमुख के उस तरफ, गौमुख के इधर से परिक्रमा आपकी आरंभ हो जाएगी। तो नर्मदे हर हर महादेव करके आप परिक्रमा आरंभ करो, और परिक्रमा आरंभ करके और ओमकारेश्वर जी के दर्शन करके फिर मिलो यहाँ पे। परिक्रमा जब आप घूम के फिर से आप जब ओमकारेश्वर आओगे तो गौमुख घाट पे आओगे आप। तो वो जो आश्रम दिख रही है श्री भक्ति आश्रम, अभी जो आपको दिखाए, वहाँ पे आप भक्ति आश्रम पे आओगे, या फिर आप गौमुख पे आओगे, वहाँ पे आ जाओ, या फिर यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे हमेशा एक महाराज जी बैठे रहते हैं, ये देखिए वो महाराज जी, वो महाराज जी बैठे हैं ना गौमुख घाट पे, वो हमेशा बैठे रहते हैं। आप आओ, ज़्यादा 10 मिनट लगेगा आपकी। आप चाहे वो अनिल दास महाराज जी से परिक्रमा छुड़वा सकते हो, मतलब जो संकल्प है वो छुड़वा सकते हो, या फिर यहाँ पे आके छुड़वा सकते हो, किसी भी ब्राह्मण से, मतलब वो कुछ दान पुण्य लेंगे, छुड़वा सकते हो। बाकी अब बात करते हैं खर्चे की, खर्चे आपके कितना आएंगे। और हाँ, परिक्रमा पूर्ण होने के बाद जैसे आप गौमुख पे आए, संकल्प तोड़े, फिर आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले ममलेश्वर जाना है, ममलेश्वर पे जल चढ़ाना है। ममलेश्वर पे जल चढ़ा के, चलिए पहले ममलेश्वर पे जल चढ़ाते हैं। श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रवेश द्वार। अच्छा, ओमकारेश्वर में 2 ज्योतिर्लिंग, एक ओमकार है, एक ममलेश्वर, दोनों ही ज्योतिर्लिंग है। लेकिन एक स्थान पर 2 ज्योतिर्लिंग कैसे, ये आपको हम बाद में बताते हैं, पहले दर्शन करते हैं। अंदर गर्भगृह में अलाउ नहीं है फोटो वगैरह। तो फिर ममलेश्वर पे परिक्रमा के पूर्ण होने के बाद जब तक आप ममलेश्वर पे जल नहीं चढ़ा देते हैं तब तक आप गौ घाट पे नहीं जा सकते। तो अभी जल चढ़ा दिए, तो यहाँ से अब हम फ्री हैं कि हम गौ घाट पे जा सकें, स्नान वगैरह कर सकें मैया के तट पर। गौ घाट से पहले हम कहीं भी मैया पे स्नान कर सकते हैं, लेकिन गौ घाट पे नहीं जा सकते जब तक जल ना चढ़ा दें। जय हनुमान। चारों तरफ कुछ शिवालय हैं, उन शिवालयों के दर्शन करते हैं। जय नंदी महाराज। जय जय जय। ममलेश्वर पे जल चढ़ गया, अब ओमकारेश्वर पे जल चढ़ाना है। फिर ओमकारेश्वर के बाद में जल चढ़ाते हैं। पहले हम बात करते हैं कि खर्च कितना आता है। खर्च की अगर बात करें, देखिए आप ओमकारेश्वर आए, ट्रेन से बस से आए, उसका खर्च
बैग पैकिंग में कमंडल खरीदे, धोती खरीदे, ये सब चीज़ें, जो बैग पैकिंग का खर्च, उसके बाद बैग पैकिंग और बैग पैक करने का और यहाँ ओंकारेश्वर के बस स्टैंड आने तक जो आपका खर्च हुआ उसको अगर निकाल दें, आप परिक्रमा चाहो तो आप बिना 1 रुपये खर्च किए पूरी परिक्रमा आप कर सकते हो। कहीं पे भी 1 रुपये खर्च नहीं होता। हाँ, जब आप समुंदर पार करते हो तो वहाँ पे 250 रुपये का टिकट लगता है, लेकिन वो 250 रुपये आपको समुंदर पहुँचते पहुँचते कोई आश्रम वाला दे देगा, कोई आपसे मिलेगा, वो मतलब कहीं ना कहीं से वो 250 रुपये मैया व्यवस्थित कर देती है अगर आपके पास ना हो तो ऐसा लोग कहते हैं कितना रुपये खर्च आएगा। तो खर्च बैग पैकिंग और ओंकारेश्वर आने तक के बाद जो सामान यहाँ से परिक्रमा आरम्भ करोगे 0 रुपये आते हैं। और बाकी अगर आप कह रहे हो जो पंडित जी आपको संकल्प दिलाएंगे, संकल्प छुड़ाएंगे, वो कितना लेते हैं, तो बात करें तो उनका जो चार्जेस है वो कोई चार्ज नहीं है। आप अपने हिसाब से जो उनको दक्षिणा दे दो वो प्रेम से वो रख लेते हैं। 100 रुपये, 150 रुपये, 500 रुपये, 1 लाख, 2 लाख, जो भी आपकी इच्छा हो। नर्मदे आपकी परिक्रमा, ये देख रहे शिव जी का पेंटिंग, इसके बगल से सीढ़ी गया, यहाँ से आपका परिक्रमा शुरू हो जाएगा। अब वहाँ से पूरा घूम के गौमुख पे आके आपकी परिक्रमा ख़त्म होगा। तो बमलेश्वर पे जल चढ़ा के अब हमें क्या करना है, हमें वो ब्रिज पकड़ना है, वो वाला ब्रिज पकड़ के जाना है। अब ओंकारेश्वर जी पे जल चढ़ाना है। तो चलिए ओंकारेश्वर जी पे जल चढ़ाते हैं, फिर आगे का स्टेप फॉलो करते हैं। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय जय हनुमान जय जय हनुमान। बोले शंभू। महादेव महादेव। नर्मदे यार, अभी आखिरी स्टेप है मैया के परिक्रमा का, संकल्प का आखिरी पड़ाव। हमें कावेरी संगम में आखिरी में आके जो हमारे दंड पे और संकल्प के टाइम पे जो जहाँ जहाँ हम धागे बांधे थे संकल्प लेने टाइम, वो सारे धागे खोल के स्नान पहले कावेरी मैया में करना है, फिर स्नान करने के बाद वो धागे खोल के मैया में प्रवाहित करना है और प्रणाम करके कहना है मेरा संकल्प आज पूर्ण हुआ। नर्मदा मैया की परिक्रमा का ये आखिरी स्टेप। तो फिर आज संकल्प से पूरी तरीके से मुक्त होंगे। नर्मदा है।
इस बोतल में हम मैया को रखे परिक्रमा किए, तो ये संकल्प का धागा बांधे थे और एक संकल्प का धागा अपने कंठ में बांधे थे। इसी का विसर्जन हमें मैया में करना है। इधर कावेरी मैया है और इधर नर्मदा मैया और बीच में ये संगम है, कावेरी संगम। और वही मैया यहाँ पे इतना स्वच्छ है पूरा, देख रहे हो नीचे का पत्थर वगैरह दिख रहा है पूरा। और मैया हमारे गौ घाट पे ओमकारेश्वर में, मतलब क्या नीचे का ज़मीन दिखता नहीं थोड़ा भी, पूरा मैया वहाँ पे काली काली हो रखी है। अब स्नान करके निकलते हैं, यहीं पर ऋण मुक्तेश्वर महादेव हैं, उनके दर्शन करते हैं। और ऋण मुक्तेश्वर महादेव जितनी परिक्रमा में, ऋण मुक्तेश्वर महादेव पे एक्चुअली जो दाल मिलता है, दाल आप ले लोगे, दाल चढ़ाने, दाल को कावेरी संगम है, मैया के संगम में भिगा लो और उसके बाद चढ़ाओ ऋण मुक्तेश्वर महादेव पे। माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि ऋण मुक्तेश्वर महादेव दाल भिगा के चढ़ाने पे आपको पिछले जन्म की और इस जन्म पे सारे ऋणों से मुक्ति मिल जाती है। तो हमें नर्मदा मैया के परिक्रमा में जो भी अन्न प्रसादी, भोजन प्रसादी किए इस आश्रम में, उस आश्रम में जगह जगह पे, वो जो उनका ऋण चढ़ा है उस पर, उस ऋण से मुक्ति के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। मतलब ऐसा करने से आपको ऋण से मुक्ति मिल जाती है। इधर से आए थे और इधर जाके कावेरी में संगम में स्नान किए, फिर वापस आए। अब यहाँ पे चलते हैं, ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर यहीं पे ये श्री द्वारिकाधीश एवं श्री ऋण मुक्तेश्वर महादेव। नर्मदा माई का विशाल एंट्रेंस के राइट हैंड पे नर्मदा माई को स्थान दिया गया है और यहाँ पे ध्वनि है बाबा जी का। ये मंत्री श्री ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। मुक्तेश्वर महादेव हो गए। अभी बात करते हैं नियम का। नियम देखिए, बहुत सारे नियम हैं। आप नर्मदा परिक्रमा के बारे में नियम देखोगे तो सबसे कठिन नियम तो ये है कि आप को भिक्षा मांग के ही भोजन प्रसादी पाने का हक है। तो इस नियम का बहुत कम ही लोग पालन, बहुत संत ही लोग, जो संत है जो 3 साल की परिक्रमा कर रहे हैं वो ही पालन कर सकते हैं कि रोज़ 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चले और बाकी आश्रमों में सेवा दे और खुद भिक्षा मांग के बना के खाए। लेकिन बहुत अब संत लोग परिक्रमा नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो गृहस्थ परिक्रमा करते हैं। तो गृहस्थ में क्या है, उनके पास समय नहीं होता, घर पे जाके घर वालों को संभालना है, खेती संभालना है, फिर दुकान खोलना है, ये सब चीज़ें जिम्मेदारियां हैं। तो अपना समय निकाल के थोड़ा, हाँ 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने का समय निकाल के आ रहे हैं, मैया के तट पे बिता रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है उनके लिए। तो नियम का बस यही पालन रखना कि आपके कार्य की वजह से किसी भी आपके सामने कोई आश्रम हो, कोई संत हो, कोई गरीब, कुछ भी हो, मतलब कोई भी हो, पूरे परिक्रमा के दौरान कोशिश करो कि आपकी वजह से सामने वालों को किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। और सुबह उठ के स्नान करो, स्नान करके पूजा पाठ करो। और हाँ, आश्रम तभी छोड़ो जब उजाला हो जाए, और आश्रम छोड़ने से पहले आश्रमधारी को आप बता के निकलो कि बाबा हम आपका आश्रम छोड़ के जा रहे हैं, निकल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और सूर्य अस्त होने से पहले आश्रम में पहुँच जाओ, स्नान करो, अगर करना हो ना करो, लेकिन सुबह शाम पूजा पाठ अवश्य करो। उसके बाद होता है सबसे बड़ी चीज़ द्वेष। किसी चीज़ परिक्रमा में आप किसी के बुराई के बारे में, किसी के बारे में बात मत करो, मतलब किसी की बुराई मत करो। अच्छाई कर पाओ तो करो, लेकिन बुराई किसी का मत करो। और भी है जैसे राग, कोशिश करो कि गुस्सा ना आए किसी चीज़ को लेकर, किसी चीज़ को लेकर इरिटेट ना हो। और सबसे बड़ी चीज़, मैया पर विश्वास रख के आप परिक्रमा करो। आप कहते हो हम अकेले कैसे परिक्रमा करें, बिलीव में अगर आप अकेले हो तो परिक्रमा आपकी बहुत आनंदमयी होने वाली है। परिक्रमा में कोई अकेले होता नहीं, जो अकेले होता है उसके साथ मैया होती है, ये मेरा विश्वास है। बाकी अब आते, यही नियम है, 2-3 नियम आप फॉलो करो, ज़्यादा
किसी आश्रमों को सेवा की ज़रूरत हो तो सेवा दो, मतलब खाना बनवाना हो खाने में हाथ बटा दो। ये तो बहुत बड़े भाग की बात है। अगर आप पूजा नहीं कर रहे हो शाम के टाइम, खाली हो शाम के टाइम, जाके आप हाथ बटाओ, रोटी बनवा दो, सब्जी बनवा दो, कुछ ना कुछ हेल्प हैंड बनो, उनके हेल्प करो। तो आश्रमों वालों को भी अच्छा लगता है कि परिक्रमावासी आ रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। बाकी ये है नियम वगैरह। बाकी अगर बैग पैकिंग की बात करें, जैसे हम रक्सैक यूज़ कर रहे थे तो महंगा मिलता है। आप 400-500 में सस्ते बैग भी यूज़ कर सकते हो। रक्सैक भी 800-900 में 50 लीटर का आराम से आपको मिल जाएगा अमेज़ोन पे फ्लिपकार्ट पे। आप रक्सैक यूज़ करने से आपका जो पीठ है वो पीठ में दर्द नहीं होता। थोड़ा बैग जितना भारी होता है, मतलब नॉर्मल बैग्स भारी ज़्यादा लगते हैं, रक्सैक वगैरह भारी उतना नहीं लगता है क्योंकि उसका सारा वेट शोल्डर पे आता है, पीठ पे आता है। तो रक्सैक का ये फ़ायदा होता है, रक्सैक बैग का। बाकी अगर आप स्लीपिंग बैग नहीं ले रहे हो, स्लीपिंग बैग भी अगर लोकल मार्केट से ले रहे हो 800 रुपये 900 रुपये में एक अच्छा स्लीपिंग बैग आपको मिल जाएगा। तो अगर स्लीपिंग बैग नहीं ले रहे हो तो एक शॉल 150-200 का शॉल आता है, उसके ऊपर एक पॉलीथीन का लेयर लेके स्टेपल कर दो। वो आपका नॉर्मल ठंड बचा लेगा, ओढ़ के सोओगे तो। लेकिन जब ओपन एयर में सो रहे हो तो आपको आश्रम से कहीं से कहीं एक अपर लेयर के लिए जुगाड़ करना पड़ेगा। तो हम यही कहेंगे कुछ लो ना लो, रक्सैक लो, बैग लो ना लो, लेकिन एक स्लीपिंग बैग ज़रूर लो, बहुत काम आने वाला है ये। और बस नर्मदे हर हर महादेव। तो एक बार हम स्टेप काउंट कर लेते हैं कि स्टेप्स में क्या क्या है, क्या क्या करना है। तो सबसे पहले पहला स्टेप्स होता है कि आपको बैग पैक करना है। बैग पैक करके आपको ओमकारेश्वर न्यू बस स्टैंड पे आना है, और न्यू बस स्टैंड पे आने के बाद आपको गजानन आश्रम आना है। और अगर आप अपने ग्राम पंचायत या तहसील से नर्मदा मैया के परिक्रमा का रजिस्ट्रेशन नहीं किया, फॉर्मेट आपको वीडियो में दिखा दिए कैसा फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में अगर ग्राम पंचायत से अपने रजिस्ट्रेशन नहीं किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। गजानन आश्रम आने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है नर्मदा मैया के परिक्रमा का। तो गजानन आश्रम में आपको एक रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलेगा, प्लस आश्रम का एक कार्ड मिलेगा। तो आश्रम के कार्ड के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे 3 दिन रुक सकते हो। आप चाहो तो 3 दिन रुको, चाहो तो 1 दिन रुको। फ्री में खाना पीना सब कुछ फ्री होता है गजानन आश्रम में 3 दिन के लिए। उसके बाद अगर आप फिर परिक्रमा शुरू करते हो तो परिक्रमा शुरू करने के लिए आपको गौमुख घाट पे जाना है। गौमुख घाट पे आपको संकल्प लेना है और गौमुख घाट से ही परिक्रमा आरंभ करना है। नर्मदा मैया को दाहिने में हाथ रखकर आपकी परिक्रमा आरंभ होगी। लेकिन परिक्रमा आरंभ होने से पहले कुछ सामान लेने पड़ते हैं, जैसे दंड हो गया, गिलास हो गया, एक कटोरी हो गया, एक बाउल हो गया और एक थाली हो गया, प्लस कमंडल हो गया। अगर आप कमंडल नहीं रखते तो बोतल भी रख सकते हो। बोतल के साथ एक एक्स्ट्रा बोतल रखिएगा, प्लास्टिक का डब्बा वगैरह, जिससे आपको वॉशरूम वगैरह में प्रॉब्लम ना हो। प्लस अभी जब ये सब चीज़ें लेके आप संकल्प लोगे तो उस चीज़ों पे एक धागे बांधे जाते हैं, उस धागा के साथ आप मैया के साथ बंधे होते हो। और जब आप परिक्रमा संकल्प लेते हो तो एक शक्ति आपके साथ नर्मदा मैया का भी परिक्रमा कराती है। और आप नर्मदा मैया की परिक्रमा पूर्ण करोगे, फिर से आपको वही गौ घाट पे आना है। और गौ घाट पे आके जिससे आप परिक्रमा के टाइम, परिक्रमा शुरू करने के टाइम जिससे आप संकल्प दिलाए हो, जो भी आपका पूजा वूजा कराया है, उनसे आप मिल के संकल्प तोड़वाओगे। उसके बाद आपको ममलेश्वर पे फिर जल चढ़ाना है। ममलेश्वर पे जल चढ़ाने के बाद फिर आपको जाना है ओमकारेश्वर पे जल चढ़ाना है। फिर ओमकारेश्वर पे जल चढ़ाए, ममलेश्वर पे जल चढ़ाए, मतलब बंधन से अब मुक्त हो गए। लेकिन परिक्रमा के दौरान बहुत सारे हम लोग आश्रम में रुक के भोजन प्रसादी लिए, दान ग्रहण किए, दान मिला, इन सब का हमारे ऊपर ऋण चढ़ता है। तो इस ऋण से मुक्ति के लिए आप जब मानधाता परिक्रमा करोगे तो मानधाता परिक्रमा ही में ही ऋण मुक्तेश्वर महादेव है, जो कावेरी और नर्मदा मैया का संगम है। उस संगम में आप स्नान करोगे और थोड़ा सा दाल लोगे, जितना भी अपने अकॉर्डिंग आप दाल ले पाओ। उस स्नान के टाइम दाल को भिगाओगे, फिर ऋण मुक्तेश्वर महादेव पे जाओगे। ऋण मुक्तेश्वर महादेव पे जाने के बाद आप उस पर ऋण मुक्तेश्वर महादेव पे दाल चढ़ाओगे, जिससे आपकी ऋण की, जो भी आपके दान ग्रहण किए हो, जिसका ऋण चढ़ा आपके ऊपर, उस ऋण से आपको मुक्ति मिलेगी। तो ऐसे होता है हमारा परिक्रमा शुरू से लेके अंत तक। बाकी मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आप हमारे साथ मेरी नर्मदा माई की परिक्रमा में हमारे साथ चले। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नर्मदे हर हर महादेव।